दोस्तों इस समय मौजूद है हम शाहाबाद की अमर विहार कॉलोनी में। एक ऐसी कॉलोनी जो आज भी एक नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिजली नहीं है। ये लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें लाइट की व्यवस्था दी जाए, लेकिन ये थक हार कर एप्लीकेशन दे देकर थक चुके हैं, आस छोड़ चुके हैं। आइए चलिए बातचीत करेंगे इनसे, ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे और हमारा भी प्रयास रहेगा इनकी मांग को उठाया जाए, प्रशासन के कानों तक इनकी मांग पहुंचाई जाए, राजनीतिक लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जाए, ताकि हम इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिला सकें, इन्हें लाइट दिला सकें, इन्हें पानी दिला सकें। चलो हम बातचीत करते हैं इन लोगों से, ये लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। कॉलोनी के लोग नरकिया जीवन जी रहे हैं। आप देख रहे हैं इनका प्रतिदिन ये कैंडल मार्च होता है बिना लाइट के, अंधेरे में किस तरह से जीवन यापन करते हैं। आप देख रहे हैं इन लोगों को, हर आदमी के हाथ में कैंडल है, मोमबत्ती है। ये आज एक दिन का नहीं, रोज का यही काम है इनका। रोज कैंडल मार्च निकालते हैं, शायद उनकी सुनवाई हो जाए, शायद उन्हें लाइट मिल जाए। आप देख रहे हैं इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, क्या कहेंगे ये लोग, इस अपनी मजबूरी को किस तरह से जाहिर करेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार और प्रशासन का ऐसा कोई अधिकारी या नेता नहीं होगा जिन्होंने मांग पत्र नहीं दिया होगा, लेकिन इनकी मांग की और आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इसलिए कि ये गरीब लोग हैं, इतनी राशि नहीं खर्च पा रहे हैं जितनी मांग की जा रही है इस काम के लिए, बिजली के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर विधायक जी आपको आगे आकर इनका हाथ पकड़ना होगा, इनको लाइट देनी होगी। आखिर इनका गरीब लोगों का क्या कसूर क्या है जो अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रतिदिन इनकी जिंदगी में अंधेरा इस तरह से छाया हुआ है क्योंकि लाइट ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो पानी नहीं है, शाम पीने का पानी नहीं है, पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। हम इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, आखिर क्या कुछ कहेंगे ये लोग। कितना समय हो गया आपको इस तरह से जीवन गुजारते हुए? हो गई 8-10 साल भैया रही यहाँ से। तो रोज ऐसे ही चलता है? ऐसे ही चलता है जी। प्लाट तो काट दिए जी, पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है जी, ना पानी की सुविधा है जी बिल्कुल भी। कितने घर हैं यहाँ पर? होंगे 30-35 घर। किसी में लाइट नहीं 35 है? किसी में भी लाइट नहीं है जी। तो फिर पानी, पीने के पानी का कैसे व्यवस्था पानी करते का हैं? जी कभी तो हफ्ता में 10 दिन में कभी आ जाता, हफ्ता खाड़ में पानी नहीं आता है। कहीं कहीं से भर के ले आते हैं पीने वास्ते, पानी है ही नहीं जी। तो बच्चे किस तरह से जीवन यापन करते हैं, बस छोटे ना बच्चे? लाइट है ना पानी है जी, मोमबत्ती जला लगा लाइट में अंधेरे में रहते हैं। सांप गिरा कोई काट ले, इतनी मजबूरी आती है। ना पानी है ना लाइट है, कुछ भी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। आप क्या कहेंगे इससे? आप देख रहे हैं कि आज आप भी कैंडल लेकर रात में खड़े हैं, कितनी बड़ी समस्या है। जी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिजली की समस्या है। प्लाट काटे हुए हैं जी, और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ना लाइट की। पहले कह रहे थे प्लाट ले लो, आप सुविधा कर देंगे जी। ना पानी की कोई सुविधा करी है उन्होंने, ना लाइट की सुविधा करी है जी। तो कैसे जीवन गुजारे हैं इतने जी अंधेरे बस में? कैंडल के लोग गुजारा करते हैं जी, लाइट का है नहीं जी। मोमबत्ती रोज बालनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाने की बहुत दिक्कत होती है जी लाइट के द्वारा। बच्चे भी मोमबत्ती में पड़ते हैं? और जी बच्चे भी मोमबत्ती में पढ़ते हैं जी। हमारे घर तो रोज का यही काम है जी। 2-3 साल हो गए ऐसे ही करते हुए जी इनको। बिल्कुल, हम सरकार आपसे भी से बातचीत करेंगे। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे जी, जल्द से जल्द हमारी सुविधा को सुने और यहाँ पर सुविधा करें जी लाइट की और पानी की। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बस बीमार भी पड़ जाते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। बिल्कुल, आप इनके आंखों से गिरते आंसू से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, और अपनी बात करते करते रो पड़ जाना, बिल्कुल आप बता सकते हैं किस तरह से पीड़ा है और दर्द है इस समस्या का। और लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? नमस्कार जी। बोलिए बोलिए, कोई हाँ बात जी। नहीं, बताइए आपने। बस यही बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, पानी की भी लाइट की भी सर। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होएगी जी। क्या मांग करेंगे शाहबाद के विधायक बस से? यही है कि हमारा सुविधा करें जी। लाइट की व्यवस्था हाँ जी, कीजिए। लाइट की पानी की। आप क्या कहेंगे? बस एक ये कि वो लाइट की सुविधा हो जाए और पानी की हो जाए। और मतलब बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, पानी की भी परेशानी आ रही है। तो जिस तरह रोज इसी तरह से जीवन गुजरता है, रोज मोमबत्ती हाथ में लेकर। हाँ, इसी तरह गुजरता जीवन मोमबत्ती लेकर। हम बातचीत करते रहेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है जी, ये गरीबों की बस्ती है और रात के टाइम यहाँ चोरों का भी डर लगता है, और झाड़ियाँ कोई सांप खा जो, चाहे पानी बिजली के बहुत। हम सरकार के बार बार विनती करें, कोई हमारी सुनाई कहीं कोई सुनाई नहीं करता है। बिल्कुल, आप गरीब लोगों की इस बात को सुन सकते हैं, इनकी मांग को सुन सकते हैं। सभी की आस है कि यहाँ पर लाइट दी जाए। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं किस तरह से ये जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से अंधेरे में पड़े हैं, किस तरह से गर्मी पड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको बिल्कुल विचलित कर देने वाली है, क्योंकि ये
बल्कि कोई ऐसी कॉलोनी नहीं, ये शाहबाद मारकंडा की ऐसी कॉलोनी है अमर विहार, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है कॉलोनी। पानी नहीं है, लाइट नहीं है। विधायक जी, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉलोनी की ओर देखें और जैसे तैसे करके इस कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था करें। हमें पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोज के प्रतिदिन यही दिनचर्या इन बच्चों की है। स्कूल से आना और शाम अंधेरा होते ही ये डरने लगते हैं कि अंधेरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा होगा तो गर्मी में जीवन जीना पड़ेगा, कैंडल के सहारे इन्हें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए शाम से डरते हैं, ये रात से डरते हैं। विधायक जी, इनके डर को दूर कीजिए और अमर विहार कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था कीजिए। देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा से बी पॉजिटिव लाइव, एक बार फिर गोल्डी चुगा आपके साथ। आपको बता दूं, शाहबाद की एक ऐसी कॉलोनी अमर विहार कॉलोनी जो आज भी 21वीं सदी में भी नरकिया जीवन जीने को मजबूर है। मैं बात करूंगा अमर विहार कॉलोनी की, जहां पर लाइट नहीं है और यहाँ आपको बता दें कि प्रतिदिन अंधेरा रहता है। यहाँ के बच्चे यही कहते हैं कि हमारी दिवाली कब आएगी, अंकल हमारी दिवाली कब आएगी, विधायक जी हमारी दिवाली कब आएगी, नेताजी हमारी दिवाली कब आएगी। आप सोचेंगे ये पत्रकार किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों की, अमर विहार कॉलोनी के जो बच्चे हैं, उनकी यही मांग है कि अगर उन्हें लाइट दे दी जाए तो उनका हर दिल दिवाली की तरह होगा, हर लम्हा जो है दिवाली की तरह होगा। मैं आपको बता दूं कि अमर विहार कॉलोनी में लाइट नहीं है, जो बच्चे हैं गर्मी में सोते हैं, पंखा चलता नहीं है। और आपको बता दें, इस समय जो मई का महीना चल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग एसियों में बैठे हैं, लेकिन कुछ कोठियां ऐसी भी होंगी जहां के लोग जो हैं वो भी एसी में रह रहे होंगे, लेकिन अमर विहार कॉलोनी के बच्चे बिना लाइट के जीवन गुजार रहे हैं, बिना पंखे के जीवन गुजार रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी, जिनके घर पंखे नहीं चल रहे हैं, जिनके घर बल्ब नहीं जल रहे हैं और जिनके घर पानी की बूंद नहीं पहुंच रही है। सुबह उठते ही पहले पानी जाकर मील दूरों से पानी भरना, फिर पानी आकर गुजारा करना, खाना बनाना, लेकिन खाना किस में बनता है? कैंडल लाइट में। ये लोग रात के अंधेरे से डरने लगे हैं, दिन छिपता है तो इनका डर शुरू हो जाता है। क्यों डर शुरू होता है? कि इस कॉलोनी में लाइट नहीं है। और सबसे बड़े गुनाहगार वो हैं जिन लोगों ने यहाँ पर प्लाट काटे हैं। अगर उन्हें पता था कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो जाती तो प्लाट क्यों बेचे? अपनी चांदी कूटने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, और लेकिन इन गरीबों की ओर नहीं देखा जा सकता। लाइट की व्यवस्था कराना भी उन लोगों का काम है जिन लोगों ने यहाँ पर प्लाट काटे हैं। मैं हरियाणा सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करूंगा, इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। जिन लोगों ने ये कॉलोनी काटी है, यहाँ तक लाइट पहुंचाना भी उनका काम है, लेकिन इस तरह से गरीबों को अंधेरे में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं फिर कहूंगा हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, जो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, इस तरफ भी एक नजर दौड़ाएं, यहाँ आकर भी एक कैंडल मार्च निकालें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है सड़कों पर जाम से बड़ी समस्या यहाँ पर लाइट की है। आप लोग इस तरफ भी देखें, यहाँ आकर भी सरकार के कानों तक इनकी गरीबों की आवाज पहुंचाएं। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव नलवी और खंडवा में आए थे, अगर यहाँ अमर विहार कॉलोनी में आते तो एक ही पेन से, एक ही मोहर से इस कॉलोनी की लाइट पास कर जाते। तो बिल्कुल विधायक रामकरण काला जी, आपको मुख्यमंत्री के समक्ष इनकी समस्या रखनी चाहिए थी, ताकि एक ही साइन से, एक ही मोड़ से इन गरीबों को लाइट मिल सकती है। विधायक जी, आपको इस कॉलोनी में आना होगा। शहर की गलियां बनती रहेंगी, गांव की फिरनी बनती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, इन गरीबों को लाइट देना जरूरी है। आप देख रहे हैं किस तरह बच्चे अंधेरे में पड़ रहे हैं, बात करते करते ये रो रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि ये इनकी समस्या जेन्युइन है। मुख्यमंत्री तक विधायक जी बात पहुंचाएं। डिप्टी मुख्यमंत्री जी आपके घर के हैं, 26-27 तारीख को पता लगा है शाहबाद में आ रहे हैं, उनके सामने आप इस समस्या को रख सकते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है मेरा इस समस्या को। मैं इन गरीबों की बात कर रहा हूँ, इन गरीबों की मांग कर रहा हूँ, इन गरीबों के लिए लाइट की मांग कर रहा हूँ। हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में लाखों करोड़ों खर्चते हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ, सभी मिलकर अगर इनकी मदद करें तो इन्हें लाइट मिल सकती है। हालांकि अगर लाइट यहाँ तक पहुंचाने की जो बात है, ऐसा बताया जा रहा है कि 6 लाख का खर्च है, तो इन गरीबों से 6 लाख की उम्मीद नहीं की जा सकती। 6 पैसे बचाकर अपना पेट भरने वाले, अपने जीवन यापन करने वाले, अपने परिवार का पोषण करने वाले 6 लाख की राशि नहीं कर सकते। विधायक जी और सरकार से मात्र 6 लाख रुपए लेकर आना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका सम्मान भी है, आदर भी है, रिगार्ड भी है, क्योंकि मैं फिर कह दूं मेरा इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। आप लोग विधायक जी, आप लोग स्वयं यहाँ पर पहुंचे, अंधेरे में पहुंचे और देखें कि अंधेरे में रहना, गर्मी में रहना, किस तरह से जीवन हम यापन कर सकते हैं। एक दिन लाइट चल जाए शहर की, एक दिन लाइट चल जाए, 1 घंटा लाइट चल जाए, आधा घंटा लाइट चले तो पसीने छूट जाते हैं। लोग धरना देने के लिए बिजली कार्यालयों के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पर खड़खड़ाएं जाके? विधायक जी, इनके लिए सब कुछ आप हैं और आप यहाँ पहुंचे
और अमर विहार लोगों की कॉलोनी की मांग को सुने और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें। इस तरह से ये नरकीय जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि किसी सदी पर लोग पहुंच चुके हैं। लोगों ने चांद पर प्लाट ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लाट काटे गए हैं उन पर लाइट की सुविधा नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि इस मामले की जांच हो। जो लोग कॉलोनियां काटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर जब तक वो मूलभूत सुविधाएं उन कॉलोनियों में दे नहीं सकते तो उनको यहाँ पर प्लाट बेचने का अधिकार नहीं है, चांदी कूटने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से मैंने अमर विहार कॉलोनी के मुद्दे को उठाया कि वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, खंबे नहीं है, तार नहीं है, उसको लेकर विधायक रामकरण काला के समक्ष पहुंचे, वो क्या बातचीत करेंगे। हालांकि लोगों को कहना है कि उन्होंने विधायक रामकरण काला के समक्ष भी अपनी मांग रखी है, लेकिन विधायक रामकरण काला का यही कहना है कि वो लोग 100% जिम्मेदार है जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है और वहां पर लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं की है। हम बातचीत करेंगे विधायक रामकरण काला से। विधायक जी, आपके एक सल्तनत की, शाहबाद सल्तनत की एक कॉलोनी अमर विहार, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं, 35-40 घर ऐसे हैं जो बिना लाइट के जीवन जी रहे हैं, क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? मैं पत्रकार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज जनता का जो बेवकूफ़ बनावा या जब कोई भी कॉलोनी काट रहा, सबसे पहले तो उसकी सड़क बनाने का जिम्मेवारी कॉलोनी वाले की है। आज तार बिजली जो खंबा कॉलोनी वाले की जिम्मेवारी है, जो कॉलोनी काटता है। ये पता क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, फटाफट कर दे, काटो, दे दिया प्लाट, इससे प्लाट दे दिया, जो सारे प्लाट बिक गए, गटका गिर देंगे उस पर, और गटका गिर का और उसके बाद आप साफ जाएंगे, भाग जाना, खंबा ना तार कुछ नहीं। मैं तो कहीं ना कहता हूँ इनके खिलाफ पर्चा दर्ज इनके खिलाफ होना चाहिए। जो कॉलोनी वाले उनके पैसे रोकने चाहिए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए जो कॉलोनी काट रहा। और उसके बाद हमारे बातें मार्केट कमेटी में जाओ, पंचायत में जाओ, ना पंचायत में ना मार्केट कमेटी में। अब हमने पूर्ण तो कर दी कॉलोनियाँ काफ़ी, पर ये मैं जितने भी कॉलोनी वाले वहाँ अमर विहार के कोई भी कॉलोनियाँ जिन्हें भी कॉलोनी काट रही वहाँ उनके खिलाफ मैं पर्चा दर्ज कराऊंगा भी इनके लोग धोखाधड़ी कर का भी ना कोई सड़क बना कर दी, ना खंबे काट कर दिए। और ये जो गरीब आदमी जिन्होंने बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ प्लाट लिए, रजिस्ट्रिया करवा ली, रजिस्ट्रिया बना देंगे गली या यो कर देंगे, यो कर देंगे, कुछ नहीं करते, सिर्फ ड्रामाबाजी करके अपने पैसे कमावा और लूट मार रहे और जावा। मैं तो इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा। जो जहाँ जहाँ कॉलोनी काट रही, मैं कल ही सच्चों ने कहा अपने पूरी मार्ग इसकी नगर पालिका टीम ना जो हमारे सनपुरा जो उनकी गली नहीं बनी है, ठेकेदारों में जिन्हें कॉलोनी काटे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा। जब उन्होंने एक बार सड़क बना लिया उनका धर्म बनता है, कर्म बनता है उनका, भी एक बार सड़क बना करते हैं, ब्लॉक लगा करते हैं, चाहे लुक पा करते हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ गटका पाओगे ना, सीवरेज दबाएंगे, सीवरेज की वादा कर देंगे, सीवरेज पा कर देंगे और सड़क बना कर देंगे, कुछ नहीं। आज शाहबाद के अंदर इतने गरीब आदमी जिन्होंने बेचारे पैसे नहीं पड़े उसमें प्लाट लेवा, आज वो बिजली से भी और सड़क से भी और पानी से भी। समर्सिबल तो मैंने लगाया कितने वहाँ अमर विहार, आपने पता है, समर्सिबल भी लगवाया, 1-2 गली बनवाई और मैं सोचा उनकी पाइपलाइन भी दबाऊँ, पर हम भी कानून से बाहर नहीं जा सकते। आज जो कानून जो सरकार ने बढ़ा दिए, बांध का बैठा दिए भैया, इस कानून से बाहर नहीं चलना, तो मैं कहता हूँ भी फिर उस वोट का भी क्या फायदा इनको सरकार को देने का। जब मैं तो खुद ही कहता हूँ इनको अंडर ले या इनको बढ़ाओ या इनको इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो जो कॉलोनी काट रहा। मैं तो सिद्ध शर्म कहता हूँ, मैंने कोई किसी से ले नहीं रखा, किसी से इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा, सीधी बात। बिल्कुल, यहाँ पर विधायक रामकरण काला हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है, लोगों के दर्द को समझा है, अमर विहार कॉलोनी के दर्द को समझा है। उन्होंने कहा कि वो कानून में बंधे हैं, कानून नियमों में बंधे हैं, चाहकर भी वहाँ काम नहीं करवा सकते क्योंकि वो कॉलोनी अवैध है। लेकिन जिन लोगों ने कॉलोनी काटी थी उनके खिलाफ पर्चा दर्ज 100% होगा, क्योंकि कॉलोनी काटने के बाद मूलभूत सुविधाएं देना उन ठेके जिन लोगों ने कॉलोनी काटी थी उन कॉलोनाइजर का काम था। लेकिन विधायक जी ने एक बार एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, विधायक जी क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप दुष्यंत चौटाला से मिले, अब मुख्यमंत्री से मिले? मैं सीएम से मिलूंगा, डिप्टी सीएम से मिलूंगा, मैं और कल ही उन कॉलोनियों में जाऊंगा जिसने भी ठेकेदार ने कॉलोनी काट रही, डीलर ने कॉलोनी काट रही, उनके सेम खिलाफ उनके पर्चा दर्ज कराऊंगा। जो सड़क बन रही होगी, जिन्होंने जो अच्छा काम करके कोई दिक्कत नहीं है, अनिमेन के खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिप्टी सीएम से बात करूँ, एक बार गलियां बनाओ, एक बार सिविल पाओ, एक बार लाइट दो, जो वादा करके कर दो, जो नहीं वादा करके हो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, विधायक जी ने बहुत अच्छी बात की है, लोगों के दर्द को समझते उन्होंने कहा कि वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सिफारिश करेंगे जो लोग कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट ले हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ, ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए।